Hello everyone, welcome to the channel 5 Flicks. I'm Rohan Kumar. Today in this video, I will take up a question which is given in a very famous book for the JEE and the Olympiad problem. So, what does the question suggest? That the question suggests if you have not attempted this problem, first of all, I will request everyone to pause this video over here and attempt it and do come back and watch the video. So, let me read that problem. तो क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर अ क्यूब एज shown in the figure 1 with a uniformly distributed charge in its entire volume. The intensity of the electric field and the potential at one of the vertex P are E naught and V naught respectively. A portion of the half edge length of the original cube is cut and removed as shown in the figure 2. Find the modulus of electric field and the potential at point P in the new structure. So basically it is suggesting that we have a cube in this shape and which has the uniform charge density. So potential at this point and the electric field at this point is given as E naught and P naught. Now they are asking that there is a actually when we will consider that this is a side cube, so as a there will be 8 a by 2 sides cube. Okay. So one of the portion they have removed from here, and now they are asking what will be the potential and the electric field at this point P. Okay. So I will attempt this problem by dimension analysis. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वो करते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर. ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज दैट दिस के इज सम कांस्टेंट इनटू दिस रो इनटू वॉल्यूम, राइट, अपॉन दिस थिंग इज आर स्क्वायर. ओके, सो थिंक इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन. तो आप ये देखो के रो ये सब तो कांस्टेंट है. वॉल्यूम इसके अगर आप लेंथ के टर्म्स में देखोगे तो एल क्यूब होगा और ये क्या है एल स्क्वायर. तो मैं ऐसा कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है ना साइड लेंथ. ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. अगर ई नॉट मेरा फील्ड आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूँ कि ए साइड के कारण अगर ई नॉट आता है तो यहाँ से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि टू ए साइड के कारण जो होगा है ना, टू ए साइड के कारण क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, तो टू ए साइड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट सेम रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा टू ई नॉट. सिमिलरली इफ़ आई विल से कि अगर यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ए बाई टू साइड के कारण कितना आएगा है ना, ए बाई टू साइड वाले क्यूब के कारण कितना आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट ई नॉट बाई टू. ठीक है. सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे जो कि यहाँ पे अगर हम देखें पोटेंशियल वाले को तो इसको भी इसी तरह से एनालाइज करेंगे तो ये देखिए के इंटू दिस इज रिटन रो इंटू वॉल्यूम. ओके, तो दिस इज रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई दिस आर. ठीक है, तो अब यहाँ से देखो तो ये पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है आर स्क्वायर यानी कि लेंथ के स्क्वायर. तो अगर मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल अगर मेरा ए साइड वाले का वी नॉट है तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल जो होगा वो टू ए साइड वाले का जो होगा है ना वो ए स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू फोर वी नॉट. ठीक है, तो पोटेंशियल अगर मैं ए बाई टू वाले साइड का कहूँ तो ए बाई टू वाले साइड का कितना हो जाएगा दैट इज वी नॉट बाई फोर. ठीक है, ये होगा. ठीक है, ये हम डायमेंशन के एनालिसिस से कर सकते हैं क्योंकि ये जो के रो है ये सब कांस्टेंट रहने वाला है. तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं. तो अब यहाँ पे ये जो सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम को मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास क्या है कि एक ए साइड का क्यूब है, राइट, है ना. मेरे पास क्या है कि एक ए साइड का क्यूब है. ठीक है, और इस ए साइड के क्यूब में से हमने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन जो कि इस साइड लेंथ का है इसको मैंने निकाल लिया है. ठीक है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इस बीच वाले स्ट्रक्चर को मैं ऐसा समझूं कि यहाँ पे है ना जो कि हॉलो है तो रो डेंसिटी पहले से था. यहाँ पे अगर मैं माइनस रो डेंसिटी ला के फील कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो चार्ज वाली कैविटी बन जाएगी ना. तो बेसिकली अगर इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, अगर पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो वी कैन राइट
that potential because of plus rho है ना side A plus potential because of the minus rho charge density and whose side will be A by 2. ओके, तो नेट पोटेंशियल अगर हम पी पॉइंट पे लिखे तो देखिए ये ए साइड वाले के कारण कितना पोटेंशियल था वी नॉट, एंड द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द ए बाई टू साइड विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई 4. ओके, so this potential will be equal to how much, that is equal to 3 v naught by 4. यहाँ माइनस साइन इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निगेटिव है. सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P you can say that the electric field because of the plus rho charge density and whose side length is A plus electric field because of the minus rho charge density whose side length is A by 2. तो अगर मैं ये सब को लिखूं तो यहाँ पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने देखा है ना प्रीवियस स्लाइड में, वो ई नॉट आता है, और ये माइनस वाले के कारण जैसे कि अब इसको समझिए कि प्लस वाले के कारण अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे डायगोनली बाहर की तरफ आ रहा है तो माइनस वाले की तरफ क्या होगा, इनवर्ड जाएगा, राइट. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ई नॉट बाई 2. तो द नेट फील्ड ओवर देयर विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई 2. ओके, सो लेट्स लुक एट द आंसर की. तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि दिस ई नॉट बाई 2 एंड 3 वी नॉट बाई 4, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम जिसमें कहता है कि एक क्यूब है ना, जो कि ए साइड का है और इसके सेंटर का पोटेंशियल हमको वी नॉट दिया हुआ है ना, इसके सेंटर का पोटेंशियल हमको वी नॉट दिया हुआ है. तो हमसे पूछा कि इस कॉर्नर पे है ना, इस कॉर्नर पे जो पोटेंशियल होगा है ना, ये कितना होगा है ना, पोटेंशियल एट कॉर्नर क्या होगा. ठीक है, तो मैं फिर से डायमेंशन एनालिसिस करता हूँ. तो जैसे हमने देखा था कि जो पोटेंशियल आता है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो आता है कि दैट दिस के क्यू अपॉन आर. तो हमने डायमेंशन एनालिसिस से सारे कॉन्स्टेंट को निकाला तो ये देखा कि दिस इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, दिस वन. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेंटर पे है ना, पोटेंशियल एट सेंटर में लिखा, ठीक है, साइड ए वाले का अगर वी नॉट दिया हुआ है तो पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा, ठीक है, 2a साइड वाले का कितना होगा. 2a साइड वाला देखिए ये आर स्क्वायर है, तो दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस वन विल बी इक्वल टू 4 ऑफ. ओके, नाउ लेट्स थिंक. अब यहाँ पे देखिए तो अगर आप देखें तो ये अगर जैसे मेरा ये 2a साइड का है, 2a साइड वाले का जो सेंटर का पोटेंशियल आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, 4v नॉट है ना. तो अब यहाँ से देखिए कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे एक्चुअली क्या होगा, ऐसे 8 क्यूब्स होंगे. तो 8 क्यूब के कॉर्नर के कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दैट साइड 2a. तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 क्यूब्स है ना, 8 क्यूब्स कैसे है ना, जिसका साइड ए है ना, और उसके कॉर्नर का पोटेंशियल है ना, उसके कॉर्नर का पोटेंशियल इज गिवन एज 4v नॉट है ना. तो एक क्यूब का कॉर्नर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो एक क्यूब के अगर हम कॉर्नर की बात करें तो एक क्यूब के कॉर्नर की अगर हम बात करेंगे तो दिस वन विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई 2. ओके, दिस वन विल कम आउट टू बी वी नॉट बाई 2. ठीक है, तो एक क्यूब के उसके कारण जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी वी नॉट बाई 2. ठीक है, दैट्स ऑल. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि इसके कॉर्नर पे कितना होगा, तो दैट विल बी वी नॉट बाई 2. ठीक है, thank you everybody for watching this video, and please do like, share and subscribe to this video and share it with your friend, and also write in the comment section ki in the next video which topic you want to discuss. Okay, thank you very much.